भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को। एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुम, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं, सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो और थका दो इन्हें। और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आक्रमण से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी, कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा, अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर?
देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को। ज्ञात हो रहा है इन्हें नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है, किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहां प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश, मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा। इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा?